ईरान से डील का नया मुसव्विदा तैयार, सालिस मुमालिक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं। मुसव्विदे पर दस्तखत से 30 रोजा मुज़ाकराती दौर शुरू होगा। सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुमकिना डील तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इस्राईली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मुखालिफत की। ट्रंप के फ़ोन के बाद नेतन्याहू परेशान दिखाई दिए। चंद दिन में मुआहदा न हुआ तो कार्रवाई खारिज इम्कान है। तेहरान डील करे या इंतहाई बुरे नताइज के लिए तैयार रहे, सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। ईरान को दबाव के जरिए झुकाना मुमकिन नहीं, हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। हमारी जानिब से अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द अमल, नेक नियति से मुज़ाकरात करें लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं। वाशिंगटन ने पाकिस्तान के जरिए तजावीज़ का जवाब भेज दिया, जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा पैगामात का तबादला 14 नुकाती तजावीज़ की बुनियाद पर हो रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने की संजीदा कोशिश है। पाकिस्तान से अहम तरीन शख्सियत की तेहरान रवानगी मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा अहम तरीन दौरा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, मुज़ाकराती अमल और जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला पासदारान इनकलाब के जनरल अहमद वहीदी और ईरानी हम मनसब से भी मिले। मुस्तकिल सीज़फायर और पायदार इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत हुई। सलामती काउंसिल को अमरीकी सदर की बार बार धमकियों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ये खामोशी खतरनाक अमल को जन्म दे सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का बयान, तेहरान के पास ऐसे जदीद हथियार मौजूद हैं जो अभी मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। ईरानी फौजी ओहदेदार की रूसी मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी भी मुमकिन कशीदगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंगबंदी में तौसी, मुस्बत पेशरफ्त, मुतनाज़ मसाइल का माकूल हल मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा तुर्की तामीरी इक़दाम जारी रखेगा, हर किस्म के नफरत अंगेज जुराइम की मुखालिफत करते हैं। गाजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान से शदीद बदसलूकी, तशद्दुद का निशाना बनाया, बरकी झटके भी दिए। फलस्तीनियों की तंजीम तफसीलात सामने ले आई, दर्जनों अरकान की पसलियां टूट गईं, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तंजीम के वकला ने फ्लोटिला शिरका को कानूनी मुशावरत फराहम की। पाबंदियों के बायस वकला तमाम जेर हिरासत अफराद से मुलाकात न कर सके। अरकान ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त इसराइली एहलकारों ने रबड़ की गोलियां बरसाई, खवातीन के हिजाब उतार दिए। साद ईदी समेत मुतअद्दिद अफराद इसराइल की गैर कानूनी हिरासत में। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान के साथ इसराइली सिक्योरिटी वजीर बिन गोयर की बदसलूकी, दुनिया भर का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने वाक़या इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। कई ममालिक ने इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्की ने कार्रवाई बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दी। स्पेन, फ्रांस, कनाडा और इटली का भी शदीद रद्द-ए-अमल। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और बदसलूकी पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। आलमी दबाव पर इसराइल ने 2 जनूबी कोरियन बाशिंदों को रिहा कर दिया। भारत आलमी दहशतगर्द, दुनिया आंखें खोले। पाकिस्तानी कौंसलर का यूएन में भारत को सख्त जवाब, वाज़ेह किया कि भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। साइमा सलीम ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल, आलमी क़वानीन की पासदारी पर यकीन रखता है। बदउनवानी, रिश्वतखोरी और संगीन जुराइम में मुलव्वस भारतीय फौज का घिनौना किरदार बेनकाब। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का कर्नल रिश्वत केस में धर लिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक फौजी ऑफिसर ने कानपुर की कंपनी से 50 लाख रुपए रिश्वत ली। गैर पेशेवर बुज़दिल भारतीय फौज के आला अफसरान के मुनज़्ज़म जुराइम, अखलाकी और इदाराजाती पस्ती के आगाज।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर हलाक हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 मजीद दहशतगर्द भी मारे गए। फितना खवारिज का हलाक सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान और IMF का नए बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। मिशन चीफ ने दौरे पाकिस्तान मुकम्मल होने पर बयान जारी कर दिया। मालियाती इदारे का टैक्स नेट बढ़ाने, मुआशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। वजारत पेट्रोलियम ने डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने से मुतालिक तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। स्टेट बैंक का सख्त मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखने के अज़्म का इयादा। अगला जायजा मिशन 2026 के दूसरे निस्फ में मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। दौरान ट्रेडिंग 2900 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई। अमरीकी ऑयल 98.92 डॉलर पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड $105 फी बैरल हो गया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। दोस्ती मजीद बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इयादा। सदर जरदारी ने कहा, बदलते आलमी हालात के बावजूद दोनों ममालिक एक साथ खड़े हैं। पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात और मिसाली दोस्ती हर मौसम की तस्वीराती शराकतदारी में तब्दील हो चुकी। पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर मजबूती से कारबंद है। पाक चीन आयरन ब्रदर्स ये शराकतदारी गहरे एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तरक्की की अमीन है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, दोस्ती की डायमंड जुबली पर मुश्तरका मुस्तकबिल के आज़म का इयादा करते हैं। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तांग। सेशन कोर्ट ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम समीर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। पिंकी के अकाउंट्स में कौन कौन रकम मुंतकिल करता रहा, तहकीकाती टीम ने 16 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। 21 खवातीन और 117 मर्दों के अकाउंट से रकम ड्रग डीलर खातून के अकाउंट में जाती रही। अहम दस्तावेजात सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश कर दी गई। कराची की सड़कों पर मौत के कुएं, खुले मैनहोल्स ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। मुतादिद शहरी जाने गवा चुके मगर इंतजामिया ना जागी। कोरंगी में सूरत हाल तशवीशनाक। गलियां हो या मरकजी सड़कें, खुले मैनहोल्स खौफ की अलामत। शहरियों की सूबाई हुकूमत और इंतजामिया को दुहाइयां, सुनने वाला कोई नहीं। हुकूमत पंजाब का अचक के अवाम के लिए तोहफा। 30 में से 9 इलेक्ट्रिक बसें इंतजामिया के हवाले कर दी। मजीद 21 चंद रोज में पहुंच जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक एक बस 30 किलोमीटर का रूट कवर करेगी। तालिबान रिजीम में भूख से मरते अफगान, मासूम बच्चे कर्ज और रोटी के बदले फरोख्त होने लगे। बरतानवी जरीदे के मुताबिक अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए बच्चे बेचने पर मजबूर। 47 लाख अफगान कहत के दुहाने पर। तालिबान रिजीम की हठधर्मी और जाबिराना पॉलिसीज ने अफगानिस्तान को बर्बादी और आलमी तन्हाई में धकेल दिया। इक्कीस मई 1990 मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह दिन। गासिब भारतीय फौज ने मीरवाइज मोहम्मद फारूक को उनके घर में शहीद कर दिया। उनके जनाजे में शरीक हजारों कश्मीरियों को खून में नहला दिया। मीरवाइज मोहम्मद फारूक कश्मीरियों के हक के आज़ादी की एक तवाना आवाज थे। क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्ट्रो पर अमेरिका में फर्द जुर्म आयद। 1996 में अमेरिकी शहरियों के कत्ल की साजिश का इल्जाम था। क्यूबन सदर ने राउल कास्ट्रो पर अमेरिकी इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अमेरिका केस को मुमकिन फौजी कार्रवाई का जवाब बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान को मुसलसल 2 बार व्हाइट वॉश करने वाली दूसरी टीम बन गई। शिकस्त ने शाहीनों को 6 से 8वें नंबर पर धकेल दिया। तारीखी फतह ने बंगाल टाइगर्स को 90 से 7वें नंबर पर पहुंचा दिया। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट हार गया। कप्तान शान मसूद ने अपने मुस्तकबिल का फैसला पीसीबी पर छोड़ दिया।
ऑस्टन विला का ट्रॉफी के लिए 30 साल का इंतजार खत्म। यूरोपा लीग के फाइनल में ऑस्टन विला ने फ्राइबर्ग को 30-0 से शिकस्त दे दी। टाइटल जीतने के बाद चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न। सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग इख्तितामी मरहले में दाखिल। अल अहली ने अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। अल नजमा ने अल शहाब को 1-0 से अपसेट किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर का पहला, अल हिलाल का दूसरा नंबर बरकरार। जेरो डी इटालिया में जोनाथन नारोइज ने लगातार तीसरी रेस जीत ली। एक्वाडोर के साइकिलिस्ट ने 11वें मरहला 4 घंटे 33 मिनट और 4-3 सेकंड्स में तय किया। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा के लिए तगड़े जानवरों की तलाश जारी। सियालकोट का ब्लैक टाइगर मरकज़ निगाह, कीमत 1 करोड़ 25 लाख। सरगोधा के खूबसूरत कजले लेले खरीदारों को अपनी तरफ खींचने लगे।